नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज। सत्य न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। मैंने अपना भाई खो दिया है। वो सगों से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझे। हमने तो जब से होश संभाला है, दिलीप कुमार हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा रहे हैं। हमने तो जब से होश संभाला है, दिलीप कुमार हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का सुबह 7:30 बजे निधन हो गया। उनके निधन की खबर से आज न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि आम लोग भी आंसू बहा रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क भी आज गमगीन है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ होने पर मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। दिलीप कुमार पिछले काफी वक्त से कई तकलीफों से गुजर रहे थे और कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इस बार उनकी मौत की खबर अफवाह नहीं, वो चले गए। दिलीप साहब नहीं रहे। उनके निधन पर उनके डॉक्टर ने कहा, 98 साल की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं। हमने उनका इलाज सही तरीके से किया, उम्र का तकाजा था। डॉक्टर जे पारकर ने कहा, उनकी टीम ने पूरी कोशिश की। दिलीप कुमार अभी और जी सके। वो चाहते थे दिलीप साहब 100 साल पूरे करें। आगे क्या कहा डॉक्टर ने, आप खुद सुनिए। देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी, पहले तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था, उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे, उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की। हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं, अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। दिलीप साहब के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। मैंने अपना भाई खो दिया है। वो सगों से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझे। पहली मुलाकात में ऐसे लगा कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। कभी तो होगी, उनकी यादों के सहारे जिएंगे ना। बहुत दुख का दिन है। सवेरे जब ये न्यूज़ आई कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनका परफॉर्मेंस, उनका जो कला हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात कहो, नया दौर, मेला, दीदार, मुगल आजम, फिर बैराग, विदाथा,
कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति कितनी बार मैंने देखी मुझे याद भी नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ। और मैं पिछले लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिलके गया था अस्पताल में, मैं हालचाल पूछने के लिए, और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा आगे की जनरेशन को याद रखेगा, उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेगा हमेशा। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया, बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बन जा सजनवा। हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया, और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था, और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी, कि कैसे एक कलाकार को, परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए, कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ये मेरे लिए बहुत आज ये पर्सनल लॉस है। दिलीप कुमार हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा हमारी जिंदगी का जिस दिन हमने उन्हें याद ना किया हो। वो एक्टिंग के जनक थे, वो एक्टिंग के भीष्म पितामह थे। और दिलीप कुमार एक दिन में दिलीप कुमार नहीं हुए थे। वो अपने काम से मोहब्बत करते थे, वो काम नहीं करते थे। काम उनके लिए तपस्या था, काम उनके लिए आराधना थी, काम उनके लिए इबादत थी। पैसे के लालची नहीं थे। पैसे के लालची होते तो 250-300 फिल्में कर लेते, साल में एक फिल्म करते थे। और 75 साल के दौरान में उन्होंने सिर्फ 70 फिल्में की हैं। तो ये जाहिर है कि उन्हें अपने काम से कितनी मोहब्बत थी। आप काम से मोहब्बत करते हैं तो काम आपसे मोहब्बत करता है। उन्हीं की फिल्म का गाना है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। आज हम सब उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि दिलीप साहब नहीं है। जिस्मानी तौर पे सब जाते हैं, कोई भी अमृत पीकर नहीं आया, लेकिन जितनी जिंदगी उन्होंने जी, उन्होंने भरपूर जिंदगी जी। ऊपर वाला कहीं ना कहीं हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कसर रख देता है। उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन पूरी इंडस्ट्री उनकी औलाद थी। पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने अपनी औलाद समझा। तो आज वो जो तनावर दरख्त था, जिसके साए के नीचे पिछले 75 साल से इंडस्ट्री पनप रही थी, आज वो उस साए से हम महरूम हो गए। बस यही कहूँ। जी, उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। इतनी बड़ी हस्ती, हिंदुस्तान के पूरी दुनिया उनको मानती है, दिलीप साहब को। और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर, इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई, और ये सब आप जानते ही हैं। और मेरे लिए खुशी बात यह है कि मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उनके साथ टूर किया, उनके साथ उठा बैठा हूँ। इस बंगले पे कई बार आना जाना हुआ, बहुत प्यार करते थे। मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारे जूनियर महमूद साहब इन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में। ये इनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। इतने बड़े होकर के भी हम कभी महसूस होने नहीं दिए कि हम छोटे कलाकार हैं। हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे। यहाँ बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते, ओ मैडम सुनो, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, ओके, हाँ, वो डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसी मोहब्बत, इतना प्यार दिया उन्होंने। क्या उनके लिए क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप। और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे, चैरिटी शो बहुत करते थे। कल्याण जी आनंद नाइट हम करते थे, उसमें चैरिटी फंक्शन ज़्यादा, तो वहाँ हर फंक्शन में मोस्टली ये होते थे। तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे, विंग में खड़े होते थे। अब ये क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में क्या बोलेंगे। हर टॉपिक पे, हर बात पे वो
तैयारी करके आते थे, बोलते डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे। अभी डॉक्टर भी होते यार हमसे ज़्यादा ये डॉक्टर बने चाहिए, एक्टर कैसे बन गए। तो इंजीनियर्स हैं उनके लिए, बिल्डर के कुछ है, बिल्डर होगा तो बिल्डरों के बारे में कुछ कहेंगे। तो ये बहुत वो वाकई इंस्टीट्यूशन थे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई खास चीज आपको याद है जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया हो कि ये अपना नहीं, उनकी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो वीडियोस में भी आप देखेंगे। एनीवे थैंक यू भाई। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। आपकी राय कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी नई खबरों के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल संजय न्यूज के साथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.